प्रिय धर्मात्मन, धर्मध्यान और आचार्य श्री इस विषय की चर्चा करने के लिए हम लोग तत्पर हैं। आदि पुराण में आचार्य श्री जिनसेन जी महाराज ने स्वीकार किया है कि ध्याना प्राणाः मुनीश्वराणाम, मुनीश्वरों का ध्यान ही प्राण है। जिस प्रकार एक गृहस्थ स्नान के द्वारा अपनी शुद्धि करता है, ठीक उसी प्रकार मुनिराज ध्यान के द्वारा अपनी शुद्धि करते हैं। यदि शतरंज के खेल में राजा को मात दी जाए तो बाकी 15 की 15 गोट होने पर भी खेल समाप्त मान लिया जाता है। वैसे यदि ध्यान नहीं रहे और बाकी चारित्र का संपूर्ण परिग्रह रहे तो भी वह आत्मकल्याण का साधन नहीं बनता। इसलिए आचार्यों ने ध्यान को अलंकरण के रूप में स्वीकार किया है। जितनी जितनी ध्यान की साधना विशुद्ध होती जाती है, उतना उतना रत्नत्रय विशुद्ध होते जाता है। कर्म का क्षपण करना, स्वस्वभाव की प्राप्ति करना, ये दो उद्देश्य केवल ध्यान के द्वारा ही पूर्ण रूप से सिद्ध हो सकते हैं। इसलिए प्रत्येक आत्म साधक अपनी योग्यता का विकास करने के लिए, अपने स्वभाव की सिद्धि करने के लिए ध्यान का अवलंबन लेते हैं। परम पूज्य निमित्त ज्ञान शिरोमणि आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज उत्कृष्ट तपस्वी थे। 12 तपों का यथाशक्ति आचरण करने वाले उस यतिराज ने अपने आत्म स्वभाव की प्राप्ति के लिए तीव्र कषाय से युक्त ऐसे आर्त और रौद्र ध्यान का परित्याग कर रखा था। और यही कारण था कि उनके धर्म ध्यान की निरंतर विशुद्धि बढ़ती जा रही थी। दिगंबर आमनाय में धर्म ध्यान के अनेक अर्थ किए गए हैं। सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ के अनुसार उत्तम क्षमादि 10 धर्मों को धर्म संज्ञा से कहा गया है और धर्माद अनपेतम धर्म्यम, इस तरह धर्म ध्यान की व्याख्या की है। अर्थात जो ध्यान धर्म से युक्त होता है, 10 धर्मों से युक्त होता है, उसको धर्म ध्यान कहते हैं। आचार्य भगवान शुभचंद्र महाराज ने नया ही अर्थ किया है। उन्होंने कहा यथार्थ रूप से तत्वों का जो चिंतन किया जाता है वह सम्यक ज्ञान रूप तत्व चिंतन धर्म है। और उस धर्म का सहयोग लेकर के या धर्म से युक्त होकर के जो ध्यान किया जाता है उसको धर्म ध्यान कहते हैं। द्रव्य संग्रह के टीकाकार आचार्य श्री ब्रह्मदेव जी महाराज वो कहते पंच परमेष्टि की भक्ति रूप जो ध्यान है वो धर्म ध्यान है। यदि इन तीनों लक्षणों को हम यथाक्रम से अवलोकित करने का प्रयत्न करें तो आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज
अपने 36 मूल गुणों में 10 धर्मों का पालन करने वाले तो थे ही, और न केवल पालन करने वाले थे अपितु उत्कृष्ट रूप से उसका पालन करने के लिए सदैव वीर्याचार का भी पालन करने वाले थे। इस कारण उनसे युक्त जो ध्यान था, अर्थात उस 10 धर्मों से युक्त जो ध्यान था, वो धर्म ध्यान उनमें था। 4 अनुयोगों का सूक्ष्मतम अध्ययन करने के कारण, न्याय व्याकरण आदि ग्रंथों का व्यवस्थित पारायण करने के कारण उनके जो सम्यक ज्ञान की विशुद्धि थी, उस विशुद्धि के साथ वो जो वस्तु स्वरूप का चिंतन करते थे, उस अनेकांतात्मक वस्तु स्वरूप का चिंतन ही उनका ध्यान बना हुआ था, और वो निश्चित ही धर्म ध्यान था। निरंतर जप करने वाले वे आचार्य श्री जप में पंच परमेष्टियों का स्मरण करते थे, और पंच परमेष्टि के स्मरण और भक्ति को ही जब द्रव्य संग्रहकार ने ध्यान कहा है तो आचार्य श्री धर्म ध्यानी थे, ये अतिरिक्त रूप से कहने की आवश्यकता ही शेष नहीं रही। जिस तरह सम्यक दर्शन को पहचानने के लिए प्रशम, संवेग, आस्तिक्य और अनुकंपा नाम के गुण की कसौटी दी है, उसी प्रकार ध्यान ग्रंथों में, पुराण ग्रंथों में धर्म ध्यान को ध्या रहा है, उस ध्याता का परिचय प्राप्त करने के लिए कुछ बाहरी चिन्ह दिए हैं। सभी में कुछ तो सब में पाए जाने वाले सामान्य चिन्ह हैं, और 1-2 विशेष चिन्ह भी है। जैसे महापुराण में लिखा हुआ है कि धर्म ध्यान करने वाले का मन नियम से प्रसन्न होता है, वो कभी उग्र कषाय में नहीं आता, विषाद में नहीं आता, शोकग्रस्त नहीं होता, दीर्घकाल तक दुख का वेदन नहीं करता। किसी कारण शारीरिक अथवा मानसिक पीड़ा होने पर पल प्रतिपल कुछ हो जाए तो अलग बात है, किंतु वो धर्म ध्यान के बल से उसे पुनः दूर कर देता है। धर्म ध्यान का दूसरा लक्षण है धर्म संवेग का होना। धर्म और धर्म के फल में उत्साह होने को संवेग कहते। धर्म धर्म फलेषु उत्साह संवेगः। और आचार्य श्री का मन निरंतर धर्म और धर्म के फल में उत्साह युक्त था। तीसरा चिन्ह है योग का शुभमय होना। पंच पापों को छोड़ चुके आचार्य श्री के क्रियाओं से कभी भी अशुभ कार्य नहीं होते थे, इसलिए उनका अशुभ योग नहीं था। सत्य महाव्रत भाषा समिति जैसे वाचनिक संयम को धारण करने वाले आचार्य श्री के वचन योग की निर्मलता थी। मौन के द्वारा अथवा तत्व चिंतन के द्वारा, भक्ति रूप परिणामों के द्वारा उन्होंने अपने मन को प्रशस्त बना रखा था, इसलिए उनके तीनों भी योग शुभ थे। जो भी धर्माध्याता होता है उसकी दृष्टि में सौम्यता होती है, क्रूरता नहीं होती। हृदय के जितने भाव है
वह दृष्टि के द्वारा बाहर निकलते हैं, बाहर दिखाई पड़ते हैं, प्रत्यक्ष गम्य होते हैं। जब मन वचन काय सरल हो, शुद्ध हो, ठीक उसी समय मानसिक समाधान हो, ठीक उसी समय प्रसन्न चित्तता हो, तो दृष्टि में क्रूरता कैसे आ सकती है? जिन्होंने आचार्य श्री के प्रत्यक्ष दर्शन किए हैं वो ये स्वीकार करेंगे कि आचार्य श्री के चेहरे पर सदा सौम्यता और बालकवत निष्पापता हुआ करती थी। ज्ञानार्णवकार ने कुछ और चिन्ह दिए हैं जिसमें उन्होंने कहा कि धर्मध्यानी का शरीर आरोग्य संपन्न होगा। कर्म के उदय से क्वचित कदाचित रोग आ भी जाए तो वो रोग उस शरीर पर दीर्घ काल तक आक्रमण नहीं कर सकता। जैसे सामान्य जनों को रोग अधिक पीड़ा देते हैं, मतलब सामान्य रोग भी कष्ट साध्य बन जाते हैं, इससे उल्टा धर्म ध्यान करने वाले के महारोग भी सुसाध्य बनकर के शीघ्र ही निकल जाते हैं। आचार्य श्री का जीवन 79 वर्ष तक का रहा और इतने काल तक वे स्वस्थ रहे, ये उनके धर्म ध्यान की विशेष प्रवृत्ति का ही फल था। धवला के अनुसार विनय दान संपन्नता और शील संयम रति, ये दो विशेष कारण हैं, विशेष चिन्ह हैं जो बताते हैं कि ये ध्याता धर्म ध्यान को करने वाला है। आचार्य श्री के जीवन को यदि देखा जाए तो सहज होता है कि निरंतर विनय और दानशीलता में उनकी रुचि रही। दुनिया से मुट्ठी भर भर के भले ही लिया हो उन्होंने, लेकिन दिया है तो दरिया भर भर के दिया है। शील और संयम की उनकी इतनी रुचि थी कि उनका प्रत्येक समय सुसमय रूप में व्यतीत होता था। ज्ञानार्णव के अनुसार धर्म ध्यान का ध्याता विषयों में लंपट नहीं होता। गुणभद्र आचार्य ने एक वाक्य लिखा कि जिस प्रकार पानी से बाहर निकल जाने पर मछली तड़पड़ाती है, ऐसे मछली को अग्नि पर रख दिया जाए तो क्या दशा होगी। ठीक उसी प्रकार जिन मुनिराज को अपना शरीर भी परिग्रह समझ में आता है, ऐसे मुनिराज की विषय में प्रवृत्ति कैसे हो सकती है। इंद्रियों के विषय आचार्य श्री के समीप थे क्योंकि वे पंचेंद्रिय जीव थे। पंचेंद्रिय जीव होने के कारण 5 इंद्रियों उनकी थी और 5 इंद्रियां थी, तो 5 इंद्रियां अपने अपने विषय ग्रहण करती थी, किंतु उन विषयों में आचार्य श्री ने कभी संसार नहीं खोजा। चक्षु तो थी लेकिन वो जिनेंद्र की मूर्ति देखने के लिए थी, शास्त्र के अक्षरों को देखने के लिए थी, गुरुजनों के चरणों को देखने के लिए थी। कान तो थे, या तो उससे जिन वचनों का श्रवण करते थे या भक्तों के कष्ट सुनकर के उनको दूर करने के लिए वो कानों का प्रयोग कर रहे थे, मतलब कष्ट सुनने के लिए। उनके पास जिह्वा तो थी लेकिन संसार का रस लेने के लिए नहीं, जिनवानी का उच्चारण करने के लिए थी। विषय होते भी विषय में लांपट्य नहीं था, उस विषय को भी उन्होंने सुविषय बना करके अपनी आत्मा का उद्धार करने का प्रयत्न किया था। यही उनकी धर्म ध्यान की विशुद्धता का चिन्ह था। आचार्य शुभचंद्र महाराज के अनुसार
धर्मध्यानी को मल मूत्र की अल्पता होती है और शरीर में सुगंधता होती है। आचार्य श्री के शरीर से साहजिक सुगंध निकलती थी। वैसे तो ये निश्चित है कि प्रत्येक संसारी जीव के शरीर से सुगंध अथवा दुर्गंध निकलती है, क्योंकि उनके गंध नाम कर्म का उदय है। लेकिन धर्मध्यानी के शरीर से निकलने वाली सुगंध सामान्य सुगंध से अत्यंत भिन्न होती है। धर्मध्यानी का शरीर नियम से शक्ति संपन्न होता है। ओज और तेज ये दो नियम से विकसित होते हैं धर्मध्यान के कारण। इसलिए धर्मध्यानी के शरीर में कांति और धर्मध्यान के मन में उत्साह, ये दो बातें होती ही होती है, जो आचार्य श्री के जीवन में देखी जा सकती थी कि वो 70 वर्ष के आयु के बाद भी जब विहार करते थे तो किसी युवा को पीछे छोड़ने में समर्थ थे। काख में पींछी दबाई, हाथ पीछे किया, छोटा सा कमंडल ऐसा पीछे पकड़ा, और जब वो गति पकड़ते थे, अवागढ़ से जब हम कंपिल जी की ओर विहार कर रहे थे तो ये बहुत देखने में आया। पहले बूढ़े साधुओं का आगे विहार कराया जाता था, फिर पीछे से आचार्य श्री निकलते थे और एक एक साधु को लांघते हुए, उनका उत्साह बढ़ाते हुए वे सबसे पहले जाकर पहुंचते थे। न हाँपना न कांपना, वहाँ जाकर के तत्काल माला जाप अथवा कोई तत्व चिंतन या कोई अपने आवश्यक पाठ वगैरह करने के लिए उनका मनोयोग सुस्थिर होता था। तो इन सारे चिन्हों को जब आगम के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं लगती कि आचार्य श्री उत्कृष्ट धर्मध्यानी थे। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण है, जहाँ रविंद्र जैन ने उनके ऊपर जब भजन लिखा था, हाथों में रहती थी माला अधरों पर जिनवाणी, अधरों पर जिनवाणी। निरंतर उनके हाथ में माला चलती रहती थी और माला के द्वारा जिन परमेष्टियों का जाप और ध्यान किया जाता है उसको पदस्थ धर्म ध्यान कहते थे। अष्टमी और चतुर्दशी के दिन आचार्य श्री के चरणों में स्वाध्याय नहीं होते थे, तो वहाँ ध्यान की क्लासेस होती थी साधुओं की।